नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब वेदों में लिखा है कि तुम जान नहीं सकते, तुम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, इसके बहुत सारे कारण हैं। आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं आपके सामने कारण बता रहा हूं। क्या कारण है? हम बुद्धि से भगवान को क्यों नहीं जान सकते? अब ध्यान से सुनिएगा। आपकी इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय होते हैं। कहेंगे हाँ होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। विषयों से परे मन होता है, मन से परे बुद्धि होती है, और बुद्धि से परे आत्मा होती है। अब सोचिएगा, इस आत्मा से परे माया होती है, और माया से परे परमात्मा होता है। यानी आत्मा और परमात्मा के बीच में माया आ गई। एक एक शब्द ध्यान देना, फिर दोबारा बोल रहा हूं। इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय, और उन विषयों से परे आपका मन, और मन से परे आपकी बुद्धि, अब बुद्धि से परे आत्मा, और आत्मा से आगे माया, और माया से आगे भगवान। अब हमारे और परमात्मा के बीच में माया। और गहराई से समझिएगा, इंद्रियां, मन और बुद्धि से ईश्वर सर्वदा परे है। ये वेद कह रहा है, कारण बता रहा है वेद। क्या भगवान को क्यों नहीं जान सकते, उसे कारण बता रहा है। और आप लोग, हम लोग बिना बुद्धि के समझना नहीं चाहते। क्या कह रहा है वेद? इंद्रियों से, हम इंद्रियों से तो पूजा करते हैं, मन और बुद्धि से सर्वदा परमात्मा परे है। अब आपको कैसे बताऊं, सुन लीजिएगा। आपकी इंद्रियां माइक हैं, यानी जड़ हैं, आपका मन जड़ है, आपकी बुद्धि जड़ है। अब बताइए, जड़ से तो परमात्मा सदा अलग रहता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि से परमात्मा को नहीं पकड़ा जा सकता। हाय राम, हम तो मंदिर गए थे, खूब बुद्धि लगा रहे थे। हम गुरु के पास गए थे, खूब बुद्धि लगा रहे थे। हम सत्संग सुनने गए, खूब बुद्धि लगा रहे थे। हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, खूब प्रसाद भून के बांट रहे थे, और बड़े खुश हो रहे थे। अपनी बुद्धि से आप खुश हो या पागल हो? आप सोचिएगा। इसका मतलब, जब जीव के पास यही एकमात्र साधन है, क्या साधन है? और कारण बता रहा हूं। परमात्मा दिव्य हैं, और इंद्रियां, मन, बुद्धि प्राकृतिक हैं, माइक हैं, जड़ हैं, और हम उन्हीं से गुरु को समझना चाहते हैं, उन्हीं से हम प्रभु को समझना चाहते हैं। अब आप देखिएगा,
मंदिर में दर्शन करते हो? हाँ करते हैं। किससे करते हो? आंख से करते हो। आंख तो जड़ है, आंख तो जड़ है। आत्मा आप अपने को मानते नहीं, आप आत्मा तो मानते नहीं अपने आप को। इसलिए नतीजा ठन ठन गोपाल 0/100 मिलता है। इसलिए वेद में कहा गया कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से दिव्य ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। अब आप लगाओ बुद्धि। मैं बार बार रोज आपसे कहता हूं, ये बुद्धि ही आपकी लगा लगा करके, बुद्धि लगा लगा करके आप और हम लोग ऐसे ही आते रहे और ऐसे ही जाते रहे, कभी शरणागत हो ही नहीं पाए। हाँ सुनते रहे। हमें वहां उस मंदिर में गए थे, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर स्वरूप था भगवान का। किससे देखा था? अरे अपनी आंख से देखा था। अब उससे सुंदर देखोगे तो क्या समझोगे? अरे हाँ ये बात तो है, अब ये वाला वो उससे भी ज्यादा सुंदर है। यानी भगवान में अंतर आ गया। ये बुद्धि का, यही बुद्धि का अंतर है। ये कम छोटा भगवान है, ये बड़ा भगवान है, ये उससे बड़ा भगवान है। तिरुपति बालाजी में ध्यान दो, मूर्ख लोग क्या कहते हैं? तिरुपति बालाजी में अरबों खरबों रुपए आते हैं तो वहां बड़ा भगवान होगा। वहां बड़ा भगवान होगा। ये किसने बताया? अरे हमने सुना है ना। आपकी बुद्धि लगा लगा करके ही तो आप पागल बनते रहे। और ध्यान दीजिएगा, मीरा के गुरु रामानंद आचार्य जी के शिष्य रविदास, रामानुज स्वामी, जाइए रामानुज संप्रदाय के संत की बता रहा हूं। ये रामानुज संत संप्रदाय के संत हैं रविदास भी। ये क्या कहते हैं? राधा कृष्ण करीम हरि। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। राधा कृष्ण करीम हरि, राम रहीम खुदाए। कमाल कर दिया। रविदास ने तो हद कर दी कि राधा कृष्ण करीम हरि, राम रहीम खुदा सभी एक ही ईश्वर के रूप मेरे मन में निवास करते हैं। क्या कहा? सभी एक ही ईश्वर के रूप मेरे मन में निवास करते हैं, फिर भला इन्हें बाहर वन में क्यों खोजूं? लेकिन आप और हम लोग खोजते खोजते पागल हो गए, कभी खोने का प्रयत्न नहीं किया। खोजने वाले बने रहे। और यही त्रुटि हमसे अनंत जन्मों से हम करते आ रहे हैं। बहुत गहराई से सुनिएगा, फिर बता रहा हूं कि ये रविदास जी कहते हैं मीरा के गुरु, रामानंद आचार्य जी के शिष्य, रामानुज संप्रदाय के भक्त, क्या कहते हैं? राधा कृष्ण करीम हरि, राम रहीम खुदा सभी एक ईश्वर के रूप में मेरे मन में निवास करते हैं, फिर भला इन्हें बाहर वन में क्यों खोजूं? और आप और हम लोग पागलों की तरह से टक्करे मार रहे हैं, धकाधक। हमने इतने धाम तो कर लिए, बस इतने धाम रह गए हैं। अनंत जन्मों में अनंत धाम कर चुके तुम। आप मक्का मदीना भी जा चुके।
विश्वास नहीं होगा, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं गए। अब आप सोचिएगा, इन मन इंद्रियों बुद्धि से भगवान परे है, इनसे कभी समझ नहीं आ सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी शरणागति 0/100 है। हम शरणागत हुए ही नहीं कभी, क्योंकि हम तो हमेशा बुद्धि से समझना चाहते हैं। अब और दूसरा कारण सुनिएगा, मैं कई कारण बताऊंगा आपको कि आप वेद की भाषा को क्यों नहीं जान सकते। वेद ही बता रहा है, वो प्रकाशक है, भगवान प्रकाशक है, और इंद्रिया मन बुद्धि प्रकाशित होते हैं। इंद्रिया मन बुद्धि प्रकाशित होते हैं, अतएव प्रकाशक ईश्वर से प्रकाशित इंद्रिया मन बुद्धि अपने प्रकाश की प्रकाशिका को कैसे समझेगा? सर्वदा अज्ञान रहेगा। जो आत्मा को नहीं जानता वो परमात्मा को कभी नहीं जान सकता। बस इसी भ्रम में रहिए कि बेटे पोते हमारे पिंड दान करेंगे, हमें गया जी जाकर के मुक्ति दिला देंगे, हमें कभी कभी भागवत गीता रामायण सुनवा देंगे। करते रहिए इस पागलपने को, मन में बैठाए रखिए अपने। जो खुद के करने का काम है कोई नहीं कर सकता। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, कल ही परसों, कि मुकुर महापर छाई जो और पुहब मगे जो बास, ते सौ श्री हरि बसे हृदय मधे रहीदास। रहीदास जी क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार दर्पण में परछाई नजर आती है, हाँ आती तो है, हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो परछाई नजर आती है, और पुष्प में सुगंध नजर आती है, हाँ आती है। आप सब लोगों ने खूब खुशबू देखी होगी फूलों के अंदर। रहीदास जी कहते हैं उसी प्रकार से मेरे हृदय में ध्यान दो, सदा भगवान निवास करते हैं, ये विश्वास करो। ऐसे मत कहो हमारे को हमारा बेटा बैठा है अंदर, पति बैठा है हमारे अंदर, अब वो लगाए जाओ बुद्धि। अपना कल्याण हम करना ही नहीं चाहते, धोखे पे धोखा दिए जा रहे हैं। हाँ, आप अपने पिता को, अपनी माता को, अपने पति को, अपने बेटे को भगवान का रूप मानो, खूब अंदर बैठाओ। ये चमड़े का रिश्ता मान करके जिसने भी अंदर बैठाया वो चमड़ा ही बना रहा। रहीदास जी कहते हैं जैसे दर्पण में परछाई और पुष्प में सुगंध होती है, उसी प्रकार हृदय में सदा हरि निवास करते हैं। अब बताओ उस मिले हुए का क्या करोगे? अब वेद तो कह रहा है तुम्हारे अंदर भगवान बैठा हुआ है, अब वेद की वाणी से कैसे समझ पाओगे? ये तो धन्य हो परमात्मा ने अगर हमारे जीवन में संत महात्मा ना भेजे होते तो हम खोपड़ी मारते रहते, टकरे मारते रहते ऐसे ही पुस्तकों में और मंदिरों में, और पंडितों के चक्कर में यही खोजते रहते हमने कौन सा पाप किया और कौन सा पुण्य किया। अभी भी मैं देखता हूं बहुत से लोग बुद्धि लगाते हैं, मैंने कहीं ये पाप तो नहीं किया, मैंने कहीं ये पाप तो नहीं किया। आप मुझे बताइए, आप अजामिल पापी से बड़े पापी हो क्या? आप वैश्या गणिका से ज्यादा बड़ी वैश्या हो क्या? उनको तो भगवत प्राप्ति हो गई, उन्होंने बुद्धि लगानी बंद कर दी, लेकिन हम मूर्ख अपनी बुद्धि लगाते ही रहते हैं। यानी अपने हृदय में बैठे परमात्मा का विश्वास नहीं, गुरु के शब्दों पर विश्वास नहीं, अपनी इस चुड़ैल बुद्धि पर बहुत विश्वास है। और ये किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, हम सबका यही हाल है। अरे
तुलसीदास जी को तो बहुत करीब से आप लोगों ने सुना हुआ है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन, करना नर चरित्र उदार। जो ज्ञान बुद्धि वाणी और इंद्रियों से परे है। एक एक शब्द जान दो, क्या कहते हैं तुलसीदास जी? बुद्धि से परे, वाणी से परे, इंद्रियों से परे। हाय राम, हम तो परिक्रमा करके आए थे, पैरों से चल के आए थे, हम आंखों से देख के आए थे, इंद्रियों से देख के आए थे, बुद्धि से, आंखों से दर्शन करके आए थे, सब नतीजा ठन ठन गोपाल। अजन्मा तथा माया मन और गुणों के पार है। परमात्मा अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, हम उसका जन्म उत्सव मनाते हैं। हम कोई समझ ही नहीं पाते उसका अवतार होता है। हम तो कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, हम तो राम नवमी मना रहे हैं। हम ये समझ ही नहीं पा रहे। मैंने तो आपसे यहां तक निवेदन किया, आपका भी अवतार होता है, बस फर्क इतना है वो कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं, हम अपना कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं। वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं भगवान, और हम अपना कल्याण पाने के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन कल्याण नहीं किया। लॉकर में ज्वेलरी ठूसते रहे, नोट ठूसते रहे। आज पति इतने कमा के लाया, फिर लॉकर में रख दिया, आज पति कमा के लाया, फिर अंदर रख दिए, रजिस्ट्रियां घुसा रहे हैं अंदर। अब बड़े खुश हो रहे हैं, चलो आज मकान की रजिस्ट्री हो गई, भगवान का प्रसाद चढ़ाई जाते हैं। अब मैंने कथा बोल रखी थी, कथा का आराधना हैं सत्यनारायण भगवान की, भगवान को भी शामिल कर रहे हैं पाप में। धन्य हो प्रभु। अब तो सोचो कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित्र उदार। जो परमात्मा, जो राम ज्ञान बुद्धि से परे है, वाणी से परे है, इंद्रियों से परे हैं, जो अजन्मा है, माया और मन गुणों के पार है। माया से परे, मन से परे और प्रत्येक गुण से परे है। वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नर लीला कर रहे हैं। आप बताइए, भगवान ने आके लीला की, ये क्यों की थी? हमें बताने के लिए। क्या बताने के लिए? अरे मूर्खो, तुम्हें यहां भेजा है मैंने लीला करने के लिए, और तुम ममता मोह आसक्ति में लग गए। हाय राम, हम तो इतनी बार सुंदरकांड पढ़ चुके, रामायण का अखंड पाठ कर चुके, और अखंड परमात्मा हृदय में बैठा ये कभी नहीं जान सके। तो सोचो बार बार, क्या है वो परमात्मा? क्यों नहीं समझ आ सकता? मैंने कहा ना, वो प्रकाशक है, यानी प्रकाशक, सारी दुनिया को प्रकाश करने वाला। उससे इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकाशित होती हैं। अब बताइएगा, और गहरी बात बताऊं, ब्रह्मा की उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान विष्णु की नाभि से कमल पैदा हुआ, उस कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा अपनी बुद्धि लगाकर उस नाल में कई वर्षों तक घूमता रहा। क्या जानने के लिए? मैं कैसे पैदा हुआ, मेरा पिता कौन है, मेरा कैसे पैदा हुआ। आप बताइए, ये तो ब्रह्मा की बात बता रहा हूं।
आप और हम लोग भी कभी समझ पाएंगे कि हम अपने पिता की संतान कैसे हैं? कभी नहीं समझ पाएंगे। बस सुना हुआ है, माना हुआ है, लेकिन भगवान के लिए नहीं मान सकते। इसलिए परमात्मा जिसको प्रकाश देते हैं, वो इंद्रियां भगवान को कैसे जानेंगी? ये वेद बता रहा है हमको, लेकिन हम लोग कभी समझने का ना तो प्रयत्न करते हैं। आपका और हमारा तो बस एक ही काम है, भगवान का सुमरन करते रहें और ये विश्वास करें कि हे प्रीतम तुम अंदर बैठे हो। ये पूर्ण विश्वास हो। सुबह हम मंदिर में गए थे, सुबह थे भगवान जी हमारे अंदर, दोपहर में कहाँ चले गए? नहीं, हमने मंदिर में भगवान जी को सुला दिया। वो तुम्हारे मंदिर के भगवान जी सोते हैं, हृदय का परमात्मा कभी नहीं सोता। जब तुम सोते हो तो परमात्मा की गोदी में होते हो। ये अपनी मूर्खता कैसे समझ पाएंगे हम लोग? बस आप गाते रहिए। अब एक धुन लगाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।